नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत लुधियाना से बड़ी और दुखद खबर के साथ। कोरोना से जंग हारे लुधियाना एसीपी अनिल कोहली। निजी अस्पताल में एसीपी का इलाज चल रहा था। 12 अप्रैल को एसीपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हमारा भाई कोरोना के खिलाफ लड़ाई हार गया, डीजीपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। 30 साल तक अनिल कोहली ने लोगों की सेवा की है। डीजीपी की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया। एसीपी अनिल कोहली का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होना था 24 घंटे में। कोरोना से पंजाब में यह दूसरी मौत है। कोरोना से पंजाब में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। एसीपी की पत्नी, ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर भी पॉजिटिव मिले थे। तो बड़ी और अहम जानकारी कि लुधियाना के एसीपी अनिल कोहली की कोरोना के कारण जान चली गई। निजी अस्पताल में एसीपी का इलाज चल रहा था और प्लाज्मा थेरेपी के तहत उनके इलाज की बात की गई थी, लेकिन इससे पहले कि यह इलाज हो पाता उनकी जान चली गई। और बड़ी खबर यह भी कि 16वीं मौत पंजाब में एसीपी अनिल कोहली की हुई है। जी हां, 16वीं मौत पंजाब में अनिल कोहली की हुई है, जो एसीपी लुधियाना। हमारे संवाददाता जसबीर बराड़ हमारे साथ जुड़े हैं। जसबीर, जानना चाह रहे हैं कि क्या तमाम चीजें जो इस पूरे मामले के बाद सामने आ रही है, क्योंकि कोशिश तो की जा रही थी कि जान को बचाया जा सके, लेकिन मुमकिन नहीं रहा। जी बिल्कुल राज, लुधियाना के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये बड़ी दुखदाई खबर है, जिसने पूरा सहम का माहौल बना दिया है। और इलाज उनका चल रहा था। आज प्लाज्मा तकनीक के माध्यम से उनका इलाज जो किया जाना था, और इस बीच ही वो इलाज शुरू होता है। इस बीच ही जो है अनिल कोहली ने जो दम तोड़ दिया है। और एसपीएस अपोलो हॉस्पिटल में इनका जो इलाज चल रहा था। और जैसे कि बताया था, कल पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि जो फ्रंट लाइन वाले जो है उनको थोड़ा सा वो इस कोरोना के खिलाफ जंग में तो सैनिक जो है वो शहीद जो है घायल तो होते ही है, पर उम्मीद जा रही थी कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे और वो घर वापसी करेंगे ठीक होके। लेकिन आज जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, तो जरूर जो है कि सहम का माहौल तो शहर में होना लाजमी था। जसबीर, अनिल कोहली के संपर्क में जो लोग आए थे उन पर भी जरूर नजर रखी गई होगी, क्योंकि 3 लोग पत्नी समेत पॉजिटिव भी आए थे। ऐसे में उन लोगों का भी इलाज सही तरीके से हो और पूरा ध्यान दिया जाए, ये जरूरी हो जाता है तब जब अनिल कोहली इस दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि रिपोर्ट में उनकी पत्नी और उनका ड्राइवर और एसएचओ जो संपर्क में आए थे उनकी रिपोर्ट भी जो थी वो कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसके बाद जो है उनको आइसोलेट कर लिया था अस्पताल, उनका निजी अस्पतालों में जो है इलाज जो चल रहा है। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्दी वो जो है ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरे जो लोग और भी लोग जो संपर्क में आए थे उनकी भी जो डिपार्टमेंट की तरफ से, सेहत विभाग की तरफ से यही बोला जा रहा है कि उनकी भी जो स्क्रीनिंग की जा रही है कि कौन कौन लोग जो थे इनके संपर्क में आए थे। क्योंकि 8 अप्रैल को जो एक मंडी में जो सब्जी मंडी है वहां पे भी एक मीटिंग हुई थी। उस दौरान भी जो पुलिस अधिकारी वो मंडी बोर्ड के ऑफिसर थे वो उस मीटिंग में शामिल थे। और कल जो थी जो बीते दिन जो थी वो डीएमओ जसबीर कौर, उसकी रिपोर्ट भी जो पॉजिटिव आ गई है। इससे थोड़ा सा ये है कि ये हो रहा है कि स्क्रीनिंग जो है वो लगातार उनकी की जा रही है, कौन कौन इन लोगों के संपर्क में आए थे और उनकी जो है वो जो विभाग है वो जानकारी जुटा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 30 साल तक अनिल कोहली ने काम किया पुलिस महकमे में और इस बाबत डीजीपी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। और एसीपी अनिल कोहली की सराहना करने के साथ साथ इस मुश्किल घड़ी में सभी के लिए ये संदेश भी रह सकता है कि जो कर्मवीर है, जो लगातार इस दौर में अपना काम कर रहे हैं, उन्हें भी जरूरत है कि वो अपना ख्याल रखें। और डीजीपी की तरफ से कहा गया कि हमारा भाई एसीपी अनिल कोहली इस दुनिया में अब नहीं, और जरूर एक ऐसा मौका, ऐसी मुश्किल घड़ी आप कह सकते हैं, पुलिस महकमा भी लाजमी तौर पर इस खबर के बाद सकते में रह सकता है, लेकिन सभी को एक साथ सुदृढ़ मजबूत होकर आगे बढ़ने की जरूरत है।
कोरोना पीड़ित कानूनगो की मौत को लेकर सवाल उठे हैं। कानूनगो की बेटी ने निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोटे पैसे ऐंठने के बावजूद सही से इलाज नहीं किया गया। लुधियाना में पायल के रहने वाले कानूनगो की मौत हुई है। जी हां, पिता ने बताया था कि बार बार कहने पर भी खाना तक नहीं दिया जा रहा। जी हां, बेटी की तरफ से यह गंभीर आरोप अस्पताल पर भी कि बेटी बता रही है कि पिता की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि बार बार खाना तक मांगा जा रहा था और खाना भी नहीं दिया जा रहा था। तो एक तरफ हमने देखा था कि निर्मल सिंह पद्मश्री उनकी मौत के बाद विवाद बढ़ा था और अब कानूनगो की मौत के बाद भी विवाद बढ़ता हुआ दिखता है कि निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये आरोप लगाए हैं कानूनगो की बेटी ने। कानूनगो की मौत हुई है, कोरोना वायरस से संक्रमित वो थे और आरोप सीधे कि अस्पताल सिर्फ मोटे पैसे ऐंठने की जुगत में था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और अब बड़ी खबर अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर थोड़े कर्फ्यू के नियम। बिना मास्क डाले मास्क बांटने के लिए वो पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। लगातार तीसरे दिन बिना मास्क के नवजोत सिंह सिद्धू सिविल अस्पताल में मास्क बांटने पहुंचे थे। नवजोत सिद्धू मास्क ना पहनने वालों पर कैप्टन भी सख्त है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग उठ चुकी है। इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। वरिष्ठ वकील एचसी अरोड़ा ने एफआईआर की मांग की थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिना मास्क डाले नवजोत सिंह सिद्धू एक मर्तबा फिर से दिखे और पहुंचे थे मास्क बांटने के लिए, लेकिन बिना मास्क के। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें कि नवजोत सिंह सिद्धू जो बिना मास्क पहने लोगों के बीच में जाने की हैट्रिक मार चुके हैं। लगातार बैक टू बैक 16, 17 और आज 18 तारीख को भी वो बिना मास्क के ही निकले। लॉकडाउन में हरियाणा में धड़ल्ले से बिक रही शराब। सोहना के दोहला रोड में कैमरे में कैद हुई पूरी हकीकत। शराब माफिया लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहा है। लॉकडाउन में शराब ठेकेदारों को कौन फायदा पहुंचा रहा है? आबकारी विभाग की शराब ठेकेदारों से साठगांठ। जी हां, ये सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं और इन सवालों के बीच में ये तस्वीरें भी सामने आई जहां पर नशा बेचते हुए साफ तौर पर कैमरे में कैद हुए हैं ठेके और वहां से जो लोग आ रहे थे वो भी कैमरे में कैद हुए हैं। अब सवाल ये कि जब शराब बेचने पर मनाही है तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई इसी तरीके से शराब बेचे? और कुछ वैसा ही देखने को मिलता हुआ। शराब माफिया लॉकडाउन की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, कैसे इसे मजाक बता रहे हैं, बना रहे हैं, वो साफ देखा जा सकता है। इधर है हाफ, वो भी ओसी ब्लू का। अच्छा, वैसे कितने का आता है? वैसे 220 रुपए का। और अब 400 का दे रहा खाली हाफ। 400 रुपए का। और कहाँ पे है ये दुकान? ये दोला रोड पे। अच्छा, तो यहाँ बेचता रहता, कहाँ रहता? अंदर रहता है क्या इसके? मैंने तो अभी देखा है, ये अभी तो अंदर ही है। अच्छा, क्या कह रहा? 400 रुपए की दी है बस, अभी तो कह तो क्या रहा है 400 का दिया हाफ। हाँ। कर्फ्यू तोड़ने वालों को सबक सिखा रही शिमला पुलिस। बड़ी खबर शिमला से। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकले थे युवक। जमकर उठक बैठक उनसे करवाई गई, जमकर कसरत उनसे करवाई गई। कर्फ्यू के दौरान घर से निकलना महंगा पड़ेगा, यह साफ तौर पर आप समझ लीजिए। शिमला से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि कर्फ्यू तोड़ने का हश्र क्या होगा, कैसे पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उन्हें जमीन पर लेटाकर रोल करवाया गया और इनकी तरफ से तर्क दरअसल यही दिया गया था। जब पुलिस ने पूछा कि आप घर से बाहर क्यों निकले हैं तो इनकी तरफ से कहा गया कि हम तो कसरत करने के लिए निकले हैं और फिर कसरत करवाई गई पुलिस की तरफ से। शायद आने वाले दिनों में कभी वो ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर आप लॉकडाउन का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये उसकी वानगी भर, ये उसका एक उदाहरण। और खबर सिरसा से है जहां सिरसा में कोरोना के खिलाफ एक महिला ने बड़ी जंग जीती। सिरसा के चारों कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। रोड़ी गांव की महिला को अस्पताल से जब छुट्टी मिली तो सभी स्टाफ मेंबर्स ने तालियां बजाकर महिला को रवाना किया। हौसला अफजाई इस महिला की।
महिला को नागरिक अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। सिरसा से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर 4 लोग जो कोरोना से पॉजिटिव थे, उन्होंने कोरोना के खिलाफ ये बड़ी जंग जीती है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि एक महिला जो निकलती है इस अस्पताल से और आइसोलेशन वार्ड से, जिसके बाद तमाम जो लोग यहां पर मौजूद थे वो तालियां बजाते हैं। तालियां बजाते हुए वो साफ तौर पर नजर आते हैं और हौसला अफजाई करते हैं इस फाइटर महिला की। आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो चौथा मरीज़ था कोरोना पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो गया है और आज उसको हम होम आइसोलेशन में भेज रहे हैं रोडी में। जो ज़रूरी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हम निभा रहे हैं और फील्ड के अंदर हमारी 25 टीमें हैं जो नॉन कोरोना टीमें कहते हैं जिनको, वो अभी जा रही हैं और हर नाके पे हमारी 14 टीमें हैं, वो जा रही हैं डेली बेसिस पे और वो लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है और जांच कर रही है। इवन मंडियों के अंदर भी हमारी टीमें हैं, वहाँ पे आने जाने वालों को ये सब की जांच हो रही है और जो स्क्रीन के बाद में कोई डाउटफुल केस होता है उसकी हम सैंपल भी ले रहे हैं। जींद से खबर। जींद में कोरोना फाइटर्स पर जानलेवा हमला, पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी गई, आरोपी गिरफ्तार हुआ और आरोपी को शराब के नशे में बताया गया। पुलिसकर्मियों पर इस शख्स की तरफ से हमला किया गया, जिसके बाद और जो पुलिस के कर्मचारी थे उन्हें भी बुलाया गया और पुलिसकर्मियों को जब यहां पर बुलाया गया तो फिर इसे काबू किया गया। आप देख सकते हैं कि ऐसे 5 से 6 पुलिसकर्मी इसे एक शख्स को काबू करने की कोशिश करते हैं और काबू कर भी लेते हैं। फिर इसे पुलिस चौकी ले जाया गया और मामला भी दर्ज हुआ। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। ट्रैक्टर लेकर ये जनाब निकले थे लॉकडाउन के इस दौर में, जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, बावजूद उसके ये जनाब निकले घर से बाहर। एक पुलिस कर्मचारी के साथ इसने बदतमीजी की। हिमाचल में कोरोना का एक और मामला सामने आया। 24 घंटे में हिमाचल में कोरोना का ये चौथा केस। ऊना के अंब से 60 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव। टांडा से मेडिकल रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। हमीरपुर से 2 और चंबा से 1 केस सामने आया था। हिमाचल में अब तक कोरोना के 39 मामले सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कल तक जो आंकड़ा 35 पर था, आज वो 39 पर आ चुका है। 4 मामले बीते कुछ घंटों में हिमाचल प्रदेश में सामने आ चुके हैं। तो कुल मामले हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के 39 हो चुके हैं। हिमाचल में कोरोना का एक और मामला सामने आया। 24 घंटे में हिमाचल में कोरोना का ये चौथा केस सामने आया है। ऊना के अंब से 60 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाया गया। चौबीस घंटे में हिमाचल में कोरोना का चौथा केस सामने आया है। जी हां, आप देख सकते हैं कि क्या इसके साथ साथ मुश्किल का सबब यह भी कि लगातार जो जमाती थे उनकी तादाद इसमें बढ़ती हुई और अब बीते 24 घंटे में 4 मामले सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा बढ़ता हुआ लगातार, कल तक जो आंकड़ा 35 पर था आज 39 पर जा पहुंचा है। मुश्किलों का सबब जरूर हिमाचल के लिहाज से भी एक वक्त हिमाचल ऐसा लग रहा था कि मानो कोरोना की मार से दूर रहेगा, लेकिन फिर जमाती जिस भारी तादाद में यहां पर कोरोना पॉजिटिव निकले, अब लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ और 39 मामले हिमाचल प्रदेश में कुल हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना का खौफ है तो दूसरी तरफ यमुनानगर के लोगों में यह दहशत और ज्यादा फैलती जा रही है। जी हां, यहां अचानक चमगादड़ों का झुंड आ जाने से लोग दहशत में हैं। कोरोना फैलने की वजह से चमगादड़ों को माना जा रहा है। ऐसे में यमुनानगर के लोग अब डर के साए में हैं। दुनिया भर में कोरोना का जो खौफ है, यमुनानगर के लोग उससे कहीं ज्यादा घबराए हुए हैं। वजह है हरे पेड़ों पर अचानक आया चमगादड़ों का झुंड, जिसकी वजह से लोगों में इन पेड़ों के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं हो रही। लोगों में इस बात का डर है कि जिस चमगादड़ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है, उनके इतने बड़े झुंड की वजह से कहीं इलाके में कोरोना ज्यादा न फैल जाए। इस डर से लोगों ने घरों की छत पर निकलना भी बंद कर दिया है। क्या माहौल क्या है जिन चमगादड़ों को लेकर? देखिए, ऐसे बहुत ही ज़्यादा संख्या में चमगादड़ यहाँ पे हैं। इनका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 2 से 3 हज़ार की संख्या इनकी होगी।
शाम को 3 बजे के बाद ये चमगादड़ पूरे आकाश में फैल जाते हैं और खुद को डर लगता है, क्योंकि एक वहाँ से पता लगा कि जो चमगादड़ की वजह से जो है कोरोना वायरस फैला है, तो यहाँ भी डर का माहौल रहता है। हम बच्चों को 3 बजे के बाद बाहर नहीं निकाल पाते, खुद भी छतों पर नहीं जाते। लोगों को हैरानी इस बात पर हो रही है कि किसी एक पेड़ पर नहीं बल्कि कई पेड़ पर एक साथ चमगादड़ों ने कब्जा जमा लिया है, जिसके डर से लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन्हें यहां से हटाया जाए। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जंगली जीव जंतु है, घूमते फिरते रहते हैं, इनका एक स्थान को निश्चित नहीं होता। वैसे कोई ज़्यादा ऐसी नौबत आएगी तो वाइल्ड लाइफ के जो हमारी टीम जो क्लस्टर बैठती है उनको हम सूचना देकर उनको बुला लेंगे, इसका पूरा वो चेक करवाएंगे भी किस प्रकार की कोई ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई बीमारी कोई दिक्कत नहीं। यमुनानगर के लोगों के साथ साथ आप सभी को बताना चाहते हैं कि कोरोना की शुरुआत और चमगादड़ कनेक्शन क्या है। चीन में हुई शोध से यह मालूम हुआ कि यह वायरस चमगादड़ों से आया है। चमगादड़ ने इसे पेंगोलिन में ट्रांसफर किया होगा, पेंगोलिन से यह मनुष्य में आ गया। हमने निगरानी भी की, जिसमें हमने पाया कि चमगादड़ 2 प्रकार के होते हैं जिनमें कोरोना वायरस होता है, जो शायद 1000 साल में एक बार मनुष्य में पहुंचे। 10 राज्यों में मौजूद 2 प्रजाति के चमगादड़ के सैंपल लिए गए थे। 10 में से 4 राज्यों के चमगादड़ों में बैट कोरोना वायरस की पुष्टि थी। इनमें पेट्रोपस और रोसेट्स प्रजाति के चमगादड़ों के नमूने लिए गए थे। हिमाचल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के चमगादड़ में वायरस की पुष्टि हुई। पंजाब, चंडीगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात और तेलंगाना में चमगादड़ में बैट कोरोना वायरस नहीं मिला। ये सच है, कातिल कोरोना की शुरुआत की वजह चमगादड़ को जरूर माना गया है, लेकिन साथ ही तमाम रिसर्च ये साबित करती है कि चमगादड़ों से कोरोना वायरस का खतरा हो ये जरूरी नहीं है। एक तो कोरोना का डर और ऊपर से इनके मुंह से ऐसी लात टपकना कि जो लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि बता दें कि चाइना में जरूर कोरोना को लेकर चमगादड़ के ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन बता दें कि भारत में अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं है जो चमगादड़ की वजह से किसी को कोरोना हुआ हो। फिलहाल इससे सावधानी बरतने की ज़रूरत जरूर है, लेकिन इससे इतना डर का माहौल भी नहीं होना चाहिए। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18, यमुनानगर। चमगादड़ में जो कोरोना वायरस है वो बैट वायरस है, उसका इंसानों में फैल रहे कोविड-19 से कोई वास्ता नहीं। पीयू जूलॉजी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन हरप्रीत कौर का यह कहना है कि ये चीन की लैब से भी लीक हो सकता है, लेकिन हरप्रीत कौर ने कहा कि चमगादड़ से ये पेंगोलिन के जरिए भी आ सकता है। मैम, आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप तो इस चीज़ में रहती भी हैं, कि क्या चमगादड़ों के थ्रू, बैट्स के थ्रू ये कोविड-19 का वायरस मानव शरीर में आया? पहले तो ये थोड़ी क्या सही है? देखिए, इस चीज़ में 2 चीज़ें हैं। ये जो कोरोना वायरस है, या तो ये चाइना में जैसे हम सुनने में आ रहा है वेट मार्केट से हुआ है, या फिर किसी लैब से इसका लीक हुआ है। क्योंकि बैट में जो अभी जो रिपोर्ट भी आई है ICMR की, जो कोरोना वायरस का उनको मिला है, वो एक बैट कोरोना वायरस है। जो ह्यूमन में जो डिज़ीज़ है, जो प्रेवलेंट है आजकल सुनने में आ रही है, वो नहीं है। वो बैट कोरोना वायरस है जो ह्यूमन में डिजीज़ नहीं कर सकता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि इस पे क्योंकि आम लोग बहुत इसमें पैनिक हो सकते हैं इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। ये बहुत रेयर एक इवेंट होता है नेचर में, जब म्यूटेशन लाता है वायरस अपने DNA RNA में, और फिर वो किसी और दूसरे एनिमल या फॉर दैट मैटर ह्यूमन में जाके डिजीज़ कॉज कर सकता है। जो ये कोरोना वायरस है सार्स से जो रिलेटेड है, ये इसके लिए साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी है कि ये बैट्स में था, बैट से ये फिर पेंगोलिन्स में आया, वहाँ से फिर ह्यूमंस में आया। ये सारे मैमल्स हैं, बैट्स भी फ्लाइंग मैमल्स हैं, पेंगोलिन भी एक मैमल है जो साउथ ईस्ट एशिया में कॉमनली पाया जाता है, और वहाँ से ये ह्यूमंस में आया है। और ये जो अभी डिटेक्ट हुआ है इंडिया में 4 स्टेटों में, वो बैट कोवी है। ठीक है, ये सार्स के साथ जो कोरोना वायरस है उसके साथ रिलेटेड नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये कोरोना वायरस है वो अलग है, लेकिन बैट जो वायरस है वो अलग है। हाँ। बैट में जो है वो कोरोना वायरस वो अलग है।
बिल्कुल, बैट जो है उसका इम्यून सिस्टम कह लो या उसकी कुछ ऐसी कुछ जीन्स कह लो, या साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। जितनी ज़्यादा किसी एनिमल की स्पीशीज़ होंगी उसमें ही उतने ज़्यादा वायरसेस होंगे। सो ये कह लो कि इम्यून सिस्टम ऐसा है बैट्स का कि जितने भी अभी हाई प्रोफाइल एपिडेमिक्स हो रहे हैं दे हैव बीन ऑल ट्रेस्ड बैक टू बैट्स, कि बैट्स ही का ही सोर्स है। कई जगह देखा कि लोगों में दहशत है, चमगादड़ अगर मरी हुई पाई गई या कम हो गई तो उनको लगता है कि ये ना कहीं एक रीज़न हो सकता है इस कोरोना वायरस को लेकर। देखिए, अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें, पर स्टडी ऑफ कोर्स हमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। बैट्स जो यहाँ पे हैं, स्पेशली जो स्पीशीज़ जिसमें मिला है अभी टेरोपस मीडियस, जो अभी ICMR ने रिपोर्ट किया है, वो मेगा बैट है जो कि काफ़ी कॉमन है पंजाब में और चंडीगढ़ में। सो देखो, ये स्टडी तो प्रॉपर सर्वेलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। क्या ये रेजरवायर बन सकते हैं जो अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये दिस नीड्स इन्वेस्टिगेशन। इसको इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि ये कह सकते हैं कि अभी जो बैट्स का लेके जो थ्योरी है वो क्लियर नहीं है, और साथ ही ये कह सकते हैं कि जो बैट में वायरस है वो बैट वायरस है, बैट कोरोना वायरस है, वो ये इससे रिलेटेड नहीं है। सो ये तो है, ये तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 मोहाली। कोरोना वायरस का खतरा अब देश की सेना तक पहुंच चुका है। भारतीय नौसेना के 21 जवानों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इन सभी को मुंबई के नेवी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सेना में भी कोरोना ने घुसपैठ कर ली है और नेवी के जवानों को अपना निशाना बनाया है। कोरोना वायरस अपना पैर पसारता जा रहा है। हर क्षेत्र में इसके संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। जानकारी के मुताबिक नौसेना में 25 से ज्यादा जवानों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 21 पॉजिटिव पाए गए। सभी को मुंबई में नेवी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौसेना के जवानों में कोरोना मिलने से हड़कंप मच गया है। जवानों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर क्वारंटीन किया गया है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि INS संग्रे मुंबई परिसर में एक नाविक सेवा के लोगों में इसका संक्रमण फैला है। यह नाविक 7 अप्रैल को हुई जांच में पॉजिटिव पाया गया था। अच्छी बात यह है कि जहाज और पनडुब्बियों में संक्रमण का कोई मामला नहीं है। लेकिन इंडियन नेवी में कोरोना की दस्तक से दहशत है। इससे पहले भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के डॉक्टर कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए थे, जो एंटी कोविड ऑपरेशंस में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सेना में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इनमें 2 डॉक्टर और एक नर्स शामिल है। अब INS आंग्रे तक कोरोना पैठ जमा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है, लेकिन लोग हैं कि इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे। तमाम कोशिशों के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और भीड़ का हिस्सा भी बन रहे हैं। अंबाला की सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद हैरान कर देने वाली और डरा देने वाली। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा भी नहीं थम रहा। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें अंबाला की सब्जी मंडी की। लोगों की भीड़ को देखकर लगता नहीं कि इन्हें जानलेवा बीमारी का कोई डर है। अगर होता तो यूं भीड़ बढ़ाकर संक्रमण को न्योता नहीं दिया जाता। बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तस्वीरें देखकर मंडी के दुकानदारों के स्वास्थ्य की जांच करने पहुंची डॉक्टर्स की टीम भी हैरान। हमने यहाँ देखा कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी पुअर है, तो हमने इनको एक सजेशन दिया है। सभी जो हमारे बड़े हैं इनसे सजेशन लिया है, और तो एक फाइनल डिसीजन ये मिला है कि ये जो एरिया है इधर, ये एरिया कल खाली करा देंगे, आज ही करा देंगे। मंडी में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग और काउंसलिंग भी की, जिसमें लगभग 6 लोगों में खांसी जुकाम के लक्षण मिलने पर उन्हें सैंपलिंग के लिए अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया।
महामारी है, हम नहीं चाहते इस महामारी को कहीं भी छुपी रहने दे। इस चेन को हम ट्रैकिंग करके, ट्रेसिंग करके, उसको आइसोलेशन करके, उसका सैंपलिंग करके, हर तह पे जाके इसका हमने चेन को तोड़ना है और इस महामारी से काबू पाना है। मंडी में उमड़ी बेपरवाह भीड़ के बारे में जब न्यूज 18 की टीम ने मौके पर मौजूदा एसएचओ से इस बारे में पूछा तो पुलिस की ओर से जो दलील दी गई वो भी सुन लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग की जो है ना, यही सजेशन दिया है कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। वैसे हमने यहाँ ड्रोन वगैरह और प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं और चारों तरफ हमारी पुलिस फोर्स लगी हुई है। हम सब जानते हैं इस जानलेवा बीमारी से बचाव का एकमात्र हथियार सोशल डिस्टेंसिंग ही है, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। बेवजह घर से बाहर निकलना हमें बंद करना है और जरूरी काम के लिए भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। रेशम बाली, न्यूज 18, अंबाला।